सभी श्रोताओं और दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ उत्तराखंड। आप सभी से निवेदन होगा कि कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं आज पहुंचा हूं रानीखेत। रानीखेत एक वह स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से, नैसर्गिक जो यहाँ की छटा है उसकी दृष्टि से, पहाड़ का वातावरण, रानीखेत जो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, विदेशों तक जो जिसका नाम फैला हुआ है। तो मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा हूं आज जहां पर हम चर्चा के लिए पहुंचे हैं, और चर्चा है वर्ष 2027 की तैयारियों के मद्देनजर। और यहाँ पर जो है संगठन की दृष्टि से हमारे लोग, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि 28 तारीख को यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया है, जो जन जागरूक रैली कही जाए, और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जिसमें ज्ञापन भी दिया जाएगा। उसकी यहाँ पर अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे कुंदन सिंह बिष्ट जी। बिष्ट जी जो है 28 तारीख की रैली का आयोजन है, तो मैं सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या जो 28 तारीख की जो रैली है, क्या वह उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा आहूत है? जी, यह उत्तराखंड क्रांति दल का एक मिशन है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड क्रांति दल हर बूथ तक पहुंचना चाहता है। और बूथ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर आदमी को पहले जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस रैली का नाम जन जागरण रैली रखा हुआ है, क्योंकि जब जागरूकता होगी तभी हम आगे के स्टेप में चल पाएंगे। जी विजय, क्या इस रैली का, हर किसी रैली का अपना एक उद्देश्य होता है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप इस रैली को किस परिप्रेक्ष्य में करना चाहते हैं, किस प्रकार का जन जागरण यह है? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा। जी, जन जागरण रैली जो हमने लक्ष्य रखा है, इसमें हमने जो रखा है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जितने भी हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। रानीखेत में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हॉस्पिटल रिफर सेंटर बन गया है मात्र, और जितने भी हमारे फार्मासिस्ट हैं, अगर देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस लगे हुए हैं, उनमें फार्मासिस्ट होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ मेडिकल जितने भी स्टोर खुले हुए हैं उनमें फार्मासिस्ट नहीं है, या फिर किसी दूसरे की डिग्री लेके बैठे हुए हैं। इन पर भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया हुआ है। तीसरा यह है कि जैसे यहाँ दिन रात 6 बजे के बाद हाँ, जो ये शेर, बंदर, भालू जो है बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब शेर तो खासकर बाघ बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इनके लिए बहुत बार डीएफओ को भी ज्ञापन दे दिया गया है कि भैया इनके लिए पिंजरा लगाया जाए, लेकिन उसके लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगला नेक्स्ट है कि जंगल, जैसे यहाँ जितने भी हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, इनके लिए युवाओं के लिए विशेषकर कोई ग्राउंड की बहुत सारी परेशानी है। नर्सिंग ग्राउंड भी हमें लीज पे लेना पड़ता है, पर डे 2000 रुपये का करीब उसका पड़ता है टैक्स। तो वो भी युवाओं के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन रहा है। दूसरा है कि पलायन हमारा रुक नहीं रहा है, क्योंकि पर्यटन, पहले रानीखेत बहुत पर्यटन नगरी कराया जाता था, लेकिन आज रानीखेत में भी पर्यटन बहुत कम हो चुका है। जबकि यहाँ से नीम गौरली बाबा तक का बहुत ज्यादा पर्यटन, ठीक ठाक पर्यटन है, लेकिन उसके कंपैरिजन में रानीखेत में बहुत सारा पर्यटन क्यों, कारण क्या है? ये चीजें, मतलब जो छोटी छोटी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं ग्राउंड्स में, मतलब खेतों में जो हमारी खेती जो पर्याप्त पहले होती थी आज कम हो रही है, उसका कारण क्या रह रहा है? तो इसलिए थोड़ा सा इस विषय पर छोटे छोटे हम मुद्दे को लेकर मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल चाहूंगा, क्योंकि जो 27 का जो इलेक्शन होना है पूरे उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि अभी तक लगातार राष्ट्रीय पार्टियों ने ही यहाँ पर सत्ताएं काबिज की, और मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि रानीखेत विधानसभा के अंदर अगर आप लोग संगठन को एक धार देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसमें पैनापन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपके साथ युवा जुड़ पा रहा है? और आखिर कितने युवा अभी तक आपके साथ जुड़ पाए, और क्या वह सोचते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में 2027 के सापेक्ष में? जी, उत्तराखंड देखिए, युवा 2027 में हम उत्तराखंड क्रांति दल में अपना भविष्य देख रहा है। उनको पता है कि 1950 का जो इनका मूल निवास का जो कॉन्सेप्ट है, वो युवाओं को बहुत अच्छा उनका भविष्य निर्धारण कर सकता है, क्योंकि 1950 मूल निवास का मतलब यह है कि 80% लोगों को, चाहे जॉब हो, चाहे आपका शिक्षा हो या आपका स्वास्थ्य हो, उनमें उनका अधिकार है। तो यानी कि अगर बाय द वे उनको सीधे नौकरियां मिल जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब उनको प्रोवाइड हो जाएंगी, उनको परेशानी नहीं होगी 1950, क्योंकि 1950 के निवासी हैं, तो उनका भविष्य निर्धारण हो जाता है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि आज जो जिस प्रकार से की राजनीति है, धन बल की राजनीति है, छल बल की राजनीति है, क्या उत्तराखंड क्रांति दल
इन 25 वर्षों में इतना मजबूत हो पाया है कि जो वो राष्ट्रीय पार्टियों को उनके साथ लड़ाई कर सके। एक प्रकार की जो चुनावी रणनीति होती है, क्या यूकेडी इसमें अपने को सही साबित कर पाएगी? देखिए, प्रयास करेगी, लेकिन धन बल आर्थिक स्थिति में तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक आंदोलनकारी की पार्टी है। लेकिन मानसिकता बदलने में और हर संगठन के नाते हर एक घर में अगर हर एक को हम समझा सकते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का हर एक सिपाही इतना समझाने में सक्षम हो जाता है कि लोगों की मानसिकता बदल जाए और लोग अपने जो उत्तराखंड का, जिन लोगों ने जो 42 शहादतें हुई है, या जिन लोगों ने भी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जो क्रांतिकारी थे उनके उनके बलिदानों को अगर याद करें, तो अगर मन में उन्होंने बलिदान की भावना और उससे उत्तराखंड के प्रति प्यार और जो उनकी 1992 की जो नीति थी, ब्लूप्रिंट जिसे बोलते हैं, अगर उनको मद्देनजर रख लिया तो उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ सफल हो पाएगा और अपनी सरकार बनाने में सक्षम भी हो पाएगा। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि लेकिन मैं अब आपसे फिर उसी मुद्दे पर आना चाहूँगा जहाँ से शुरुआत की थी, क्योंकि आपका जो भी वर्तमान जो टारगेट है वो 28 तारीख का है। 28 तारीख को आपकी जनजागरण रैली है। तो आप क्षेत्र के युवाओं को या अपने कार्यकर्ताओं को 28 तारीख के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी क्षेत्र के समस्त विधानसभा क्षेत्र वासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि उठिए, जागिए। युवाओं का भविष्य तभी निर्धारण होगा जब हर युवा जागेगा और इसमें सहयोग करेगा, क्योंकि आज हमारी जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी के कगार पर ऐसा खड़ा कर दिया है कि या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुके हैं या फिर पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो हम इस पलायन को भी रोक सकते हैं और उनके भविष्य को भी निर्धारण कर सकते हैं। इसके लिए अधिक से अधिक युवा, सभी युवा जुड़ें और इस रैली को सफल बनाएं। जी, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं कहना चाहूँगा, इस जितने भी हमारे श्रोता दर्शक जहाँ से हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि 28 तारीख के कार्यक्रम में अधिक से अधिक युवा जुड़े, क्योंकि इस क्षेत्र की समस्याएँ और जो है पहाड़ की जो पीड़ा है उसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपसे अंतिम एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि 27 नज़दीक है, संगठन की दृष्टि से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जहाँ वर्षों पुरानी पार्टियां हैं, हालांकि यूकेडी भी 79 में इसका गठन हुआ था। 79 से लेकर अभी तक रानीखेत विधानसभा में पहली बार जो ये संगठन की शुभगार देखने को मिल रही है, क्या यह 27 तक धरातल पर उकेरी जाएगी? बिल्कुल, यह धरातल पर पूरी की पूरी बूथ लेवल तक, हमने तो बाखली प्रमुख तक की संरचना बना रखी है। बाखली प्रमुख तक यहाँ 2027 तक दिखाई देगी, क्योंकि अब हम संगठन को, हमारी जो उत्तराखंड क्रांति दल की जो एक थोड़ा सा अभी तक का बीच का जो एक इतिहास रहा है कि थोड़ा सा जो बूथ स्तर तक हम लोग कमजोर थे, लेकिन इस बार हम पहले से ही 1.5-2 साल पहले से ही बूथ स्तर तक हम पहुंचना चाह रहे थे और हम पहुंचे भी हैं। और हमारा लक्ष्य है कि बूथ के बाद हम बाखली प्रमुख तक भी पहुंचे, और जिससे कि हमारा हर बूथ में कम से कम 5 से 10 हमारे कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता वहां पर रहें, जिससे कि हम इस विधानसभा, मतलब हर एक पूरे पूरे उत्तराखंड के विधानसभाओं को हम जीत सकें। और हर एक विधानसभा में यही पैटर्न रहेगा कि हम बाखली प्रमुख तक पहुंचे और उनकी संरचना पूरी रहे, चाहे जितने भी आपके बूथ हैं उन बूथों में जितने बाखली प्रमुख हैं और जितने भी हमारे ब्लॉक के हैं, उसके बाद पूरे विधानसभा में जितने भी हमारी सारे बूथ हैं, सारे हमारे सक्रिय कार्यकर्ता रहें, जो निष्पक्ष और पूरे जोश के साथ इस लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ते चलें और इस विधानसभा को सफल बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया उसके लिए। धन्यवाद।